वेलकम दोस्तों, जीव रक्षक युवराज में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच आया हूँ, आप से रूबरू हुआ हूँ दोस्तों। कुछ एजुकेशन देने के लिए, कुछ आपको बताने के लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि भगवान, आखिर भगवान प्रकृति है जिसे हम भगवान मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे धर्मों का होगा जिसे भगवान होगा, जो कुदरत जिसे बोलते हैं हम लोग। तो सारे जाति का जो अपना अपना कुदरत और भगवान होता है दोस्तों। वह सभी भगवान और जाति कोई भी हो चाहे, लेकिन वो तो कुदरत एक ही होता है। सारा भगवान को मिला दो तो सब चीज में भगवान ही शब्द आता है। सबसे बड़ा शब्द जो है वो है भगवान, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग सुपर पावर के नाम से जानते हैं। इतना सुपर पावर रहते हुए भी वह जीव को क्यों पालन कर रहे हैं, तो अब सोचिए दोस्तों। तो बात रह गया कि जीव आखिर है किस लिए। जैसे भोलेनाथ के गर्दन पे सर्प की माला, और माता शेरावाली के सवारी बाघ का, और कार्तिकेय का मोर हो गया दोस्तों, और इंद्रदेव का एरावत हो गया दोस्तों। तो सोचिए कि सर जितने सारे ऐसे हमारे भगवान हैं, हमारे गीता में लिखे हुए, शास्त्र में लिखे हुए, सभी के भगवान में कुछ न कुछ जीव का आस्था जुड़ा हुआ है इससे। तो फिर भी हम लोग अपना अपना हिसाब से जीव को बलि भी देते हैं और जीव को बचाते भी हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर किसी के मंदिर में अगर सांप देखा जाए, अगर कोई मंदिर में कोई सांप घुस जाए तो उस सांप को आदमी लोग दूध पिलाने से भी नहीं चूकते। लेकिन यही सांप अगर आपके घर में घुस जाए तो आप इसे मारने से भी नहीं चूकते। क्यों? क्योंकि वो आपके घर घुस गया, आपको काल नजर आ रहा, और यही काल जब आपको कोई मंदिर में दिखता है तो वो आपको भगवान नजर आ रहा। आपका चेहरा का जो दो आंखें हैं, वो दो आंखें दो कैटेगरी में देखते हैं, और आपका दिमाग वही सोचता है दोस्तों। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि भगवान जो सुपर पावर होता है वह उसका क्या हथियार है दोस्तों। हम इंसानों के पास एक से एक हथियार है दोस्तों। हम इंसानों के पास हथियारों की कमी नहीं है। परमाणु बम है, आइटम बम है, और भी बहुत सारे AK-47 गन है दोस्तों। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपे हैं जो हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं किसी देश को क्षति पहुंचाने के लिए। पर क्या आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी भगवान के पास कितने बड़े हथियार होंगे? जब इंसानों के पास इतने बड़े हथियार होते हैं तो भगवान तो भाई सुपर पावर है, इसके पास तो हथियार होना ही है। तो आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि भगवान क्या है, भगवान सुपर पावर के है क्या। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए, भगवान, ठीक है, भगवान। अब भगवान को अलग अलग डिवाइड में लिखे हुए हैं, जिसे अभी अगर एक कर दिया जाए तो वो भगवान कहलाता है। तो मैंने अभी भगवान लिखे हुए हैं दोस्तों। अब भगवान का फुल अर्थ क्या होता है हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार? इसे भूमि, भ से भूमि, ठीक है दोस्तों, ग से गगन, ठीक है दोस्तों, व से वायु, ठीक है दोस्तों, न से नीर। समझिए पहले, भगवान सारा देवी देवता को मिलाकर एक शब्द को भगवान बनाया गया है, क्योंकि सारा जो भगवान है देवी देवता उसका ताकत बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए इसे भगवान जोड़ के एक शब्द बनाया गया है। और भगवान से जो चार शक्तियां निकलती है, भगवान से जो चार ताकतें निकलती है, वो है भूमि, गगन, वायु और नीर। नीर संस्कृत शब्द है यानी जल। तो दोस्तों देखिए, भूमि का मतलब हिंदी से धरती, गगन का मतलब हिंदी से आसमान, और वायु का मतलब हिंदी से हवा, और नीर का मतलब हिंदी से जल यानी पानी, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों चीज जो है वो भगवान हम लोगों को गिफ्ट किए हुए हैं। आप सोच लीजिए, गिफ्ट किए हुए हैं। हम लोग के पास बहुत सारे हथियार बनाए हुए हैं। हम लोग लड़ते रहिए, मैं पृथ्वी को डोला देता हूँ। अरे सरवा ये का हो गलो रे, पृथ्वी डोल गलो, तोर हथियार तोरे में घुस गलो। इसीलिए भगवान को सुपर पावर किस लिए है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, धरती अगर नहीं होता दोस्तों तो हम लोग जिंदा नहीं होते। किस जगह पर रहते? मंगल ग्रह पर नहीं रह सकते, चांद ग्रह पर नहीं रह सकते। तो जिंदा रहने के लिए हमारी धरती है, जो हमारे पृथ्वी ग्रह है दोस्तों, जिसे सुपर पावर की टेक्नोलॉजी से दिया गया है।
और गग का आसमान दोस्तों वह अंतरिक्ष है दोस्तों। जो हमारे गगन जिसे आसमान बोला जाता है वह भी अंतरिक्ष हमारे सुपर पावर का ही क्लोन है। और हवा दोस्तों जो हम श्वास लेते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं दोस्तों, जी पाते हैं दोस्तों। तो अगर कुछ मिनट के लिए इस हवा को हम बंद कर दें तो क्या आप जी पाएंगे? आप सोचिए कि हवा का ताकत कितनी है कि आपको कहीं भी वो अपना स्पीड दिखा देगा तो आपको उड़ा कर ले जा सकता है। लेकिन इसी से हम लोग जिंदा भी रहते हैं। अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सोचिए कि हवा और पानी, और एक चीज बता देता हूँ पहले। पानी क्या चीज है दोस्तों? पानी भी हमारा जीवन है। आखिर बोला जाता है ना दोस्तों कि जल ही जीवन है। तो सोचिए जल ही अगर जीवन है तो फिर हम लोग जल को इस तरीका से गलत और बर्बाद नहीं कर सकते। यानी कि मिला के भगवान का कोई भी दिया हुआ चीज जो है इसे हम जैसे तैसे करते प्रकृति से खिलवाड़ नहीं हमें करना चाहिए। क्योंकि इसका जो दिया हुआ चीज है दोस्तों वह बिल्कुल अनमोल है। इसका कोई मोल ही नहीं, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता दोस्तों। गीता में हमारा लिखा है ये 4 चीज का मोल कोई नहीं लगा सकता। अगर आप सोचिएगा धरती का मोल है तो भाई हम और आप में मोल है। हम और आप जब धरती को खरीदते हैं, किसी जमीन को खरीदते हैं तब मोल चुकाते हैं। लेकिन भगवान आपको गिफ्ट में किया हुआ, वह किसी से पैसा नहीं लिया है। ठीक है, आसमान किसी से कोई शिकवा नहीं है भगवान को कि तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, तुम पैसा ले, भगवान नहीं ले रहे हैं आपसे। लेकिन आप अगर कोई कैटेगरी में बांटा हुआ तो आप ही देश से उड़कर इधर नहीं जा सकते, ये आपका हिसाब है। हवा दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो देखिएगा कि आपको जब वो ऑक्सीजन दिया जाता है आईसीयू रूम में, बेड में आपको आईसीयू रूम में ऑक्सीजन दिया जाता है, उसका चार्ज करता, पैसा लगता, उसको मोल है दोस्तों। हम इंसानों का बनाया हुआ चीज मोल है। और इतना याद रखिएगा कि जो चीज मोल है वो चीज में कभी भी सुपर पावर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोल जो चीज होता है उस चीज में सुपर पावर लगेगा ही नहीं। और जो चीज अनमोल है जिसका मोल नहीं है वही चीज सुपर पावर होता है दोस्तों। क्योंकि ये जो हवा है वो भगवान हम लोगों को जीवन दे रही है। डेली उठ रहे, सुबह सुबह टहल रहे, घूर रहे हैं इधर, तो भगवान हम लोग को जीवन दे रही है। तो ये चीज अनमोल है, इससे हमें कोई पैसा नहीं। लेकिन यही चीज हम हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ता है, तो काहे का? ये तो सुपर पावर है ही नहीं। तो दोस्तों पानी भी भगवान हमें फ्री में दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई 10 रुपए वाला बिस्लेरी बोतल खरीदने जाएंगे तो बनाया हुआ हम लोग का मोल लग जाता है, तो इसका 10 रुपए चुकाना पड़ता है, 20 रुपया चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि हमारा जो बनाया हुआ चीज है, मनुष्य का बनाया हुआ हर चीज का सुपर पावर कभी नहीं हो पाएगा। चाहे वह चांद पर चल जाए, सूरज पर चल जाए, कोई भी जगह चल जाए, मंगल ग्रह पर क्यों न चल जाए, वह सुपर पावर कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए अनमोल बनना जरूरी है, अनमोल होना जरूरी है। और हम इंसान अनमोल इतना नहीं है कि हम लोग सुपर पावर को कब्जा कर सके और सुपर पावर बन सके दोस्तों। तो सबसे पहला बात, अगर आप हथियार छोड़िएगा, आपसे भगवान तपिश में आपसे जल रहे हैं, हम इंसानों से भगवान तपिश में है, पूरा जल रहे, परेशान हो चुका है दोस्तों, तो क्या करता है वह भूमि में भूकंप ला देता है। भूकंप ला देता है दोस्तों, भूकंप ला देता है, भूमि में भूकंप आ देता है, यानी हलचल आ जाता। तो हम लोग बोलते हैं अरे यार भूकंप आ गया, प्रलय आ गया। ठीक है, तो भाग रे ससुरा, निकल यहाँ से जल्दी जल्दी भाग। तो क्या ये सुपर पावर है? इससे हमको उलझना, कितनों भी आप हथियार उठा लीजिए, क्या भी कुछ भी कर लीजिए, आप इस सुपर पावर के विजिट से नहीं सकिएगा। तो यह सुपर पावर की ताकत, इससे उलझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। और जो बोलता होगा कि आज इंसानों ने बहुत आगे निकल चुका है, जितना भी आगे निकल चुका है, हम मानते हैं कि हमारा भारत भी आगे है और बहुत सारा देश भी आगे निकल चुका है। हम इंसान बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन सुपर पावर को मानना पड़ेगा। सुपर पावर सिर्फ कुदरत में ही होता है, जिससे हमें गर्व है, जो हमारे पृथ्वी आज तक सही सलामत है दोस्तों। अब मैं क्या बनाएंगे तो सांप देख लेते हैं दोस्तों।
घर में घुसते हुए तो उसे मारना पड़ता है, क्योंकि वह काल, सबको नजर काल आता है। इसका आंखों में क्या काल लिखा हुआ है, इसका शरीर में काल लिखा हुआ है? ऐसा नहीं दोस्तों, उसे भूख लगा होगा। उससे सांप को जब भूख लगता है, अगर आपका परिवार में से या आप ही को अगर कभी भूख लग जाए तो क्या आप खाना खाए बिना रह सकते हैं? नहीं। तो सांप को भी, कोई भी जीव हो, सांप का ही नहीं, कोई भी जीव हो, जब इसे भूख लग जाता है तो वो अपने भूख मिटाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वह किसी का घर जब घुसता है तो वो आपको काटने के लिए नहीं घुसता है, वो आपके घर चूहा हो या कोई भी ऐसे जीव हो जो उसे खाने के लिए, और इसे मांसाहार जीव बनाया गया है, तो वह मांस ही न खोजेगा दोस्तों। अब चावल तो थोड़ी ना खोजेगा, मजबूरी में मिल जाए, भूखे पेट क्या नहीं करता, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो दोस्तों, तो सांप आपका घर जब घुसता है तो आप सोचिएगा नहीं कि आपको काटने के लिए, वो सिर्फ आपको अपना भूख मिटाने के लिए आया और खाना खाएगा और वो गलती से फिर वापस भी चला जाएगा अगर आप नहीं देखेंगे तो। लेकिन अगर बाय द वे आपका पैर हाथ किसी प्रकार से पड़ जाता है सांप के ऊपर, तो अपना जान बचाने के लिए अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो क्या आप इसे माफ कर दीजिएगा? आप भी उल्टा चाट दे देते हैं, तो सांप कैसे बर्दाश्त करेगा? उसका तो जान पर आ गया, इसको आप पैर दे दिए, उसका आधा क्षति वैसी हो गया, तो भाई वो अभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको काट लेगा। सांप को खुद भी नहीं पता है कि हमारे पास कितना ताकत है, और सांप को पता भी है कि हमारे पास कितना ताकत है। हमसे आप डरिए, आप हमसे डरिए, लेकिन सांप जानबूझकर किसी को बाइट नहीं करने जाता है, ठीक है दोस्तों। और सांप को 100% मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सांपों से ही रिलेटिव बात मैं कर रहा हूँ कि सांप से कैंसर बीमारी की दवा, बहुत सारे ऐसे बीमारियों की दवा है दोस्तों जो सांपों की दवाई से बनती है और औषधियों से बनती है, जो हमें जीवन देती है। आप सोच के देखिए, औषधियां और सांपों की जहर से बहुत सारी दवाई को जीवन मिलती है, और बहुत सारी दवाई से हमें जीवन मिलती है, और हमें जीवन मिलने के पश्चात हम जिंदा है और आज आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिस दिन सांप नहीं रहेंगे, औषधियां नहीं रहेंगी, दवाई नहीं रहेंगे और दवाई के जीवन नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन भी कहाँ से खाक रहे, घंटा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला बात है कि आप लोग हर जीव को रक्षा करें, ना कि इसको मारे और नुकसान बैठे, क्योंकि प्रकृति में कोई भी हो, कोई भी जीव हो या कोई भी सम्मान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के अंदर आपको भगवान का रूप दिखना चाहिए, क्योंकि भगवान हर रूप में आपके साथ है दोस्तों, और आपसे मुलाकात करती रहती है। बस आपका दिमाग का सेंस का जरूरत होता है कि आप कितने दूर तक भगवान को साथ लेकर चलते हैं, और कितने दूर तक आप सोच सकते हैं कि भगवान इसी के रूप में हमें मिला। आपका सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान हर जगह पर आपको मिल जाएंगे, पर आपको दिखाई नहीं पड़ता। आपको लगता है ये भूमि, आसमान, वायु और नीर, जल, ये सब तो उसका मेन हथियार है दोस्तों। इसका छोटा छोटा हथियार जो है वो त्रिशूल है, तलवार है, डमरू है, भोले बाबा का शेर है, चीता है, यही सब में तो आपको कल्याण कर देगा। तो ये सब तो बहुत बड़ी बात मैंने बता दी है। ये सब अगर पानी सुखा देगा तो आपका जान निश्चित जाएगा, हवा सुखा देगा तो आपका जान निश्चित जाएगा, मतलब सुपर पावर है दोस्तों। आप समझिए बात को। इसीलिए कोई भी जीव को मारना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। हर एक के अंदर में कुछ न कुछ गुण होता है और वो अपना जीवन जीने के लिए कुछ संघर्ष करता है। आप इसको ध्यान पूर्वक सोच के देखिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सुपर पावर से रिलेटिव में कुछ बताना चाहता था कि सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहलाता। सुपर पावर उसी को बोला जाता है जिसका रूप अनमोल होता है। मोल लगा हुआ चीज को सुपर पावर कभी नहीं बोले जाते। जैसे आप AK-47 मिशिनगंज को बोलिएगा धर 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 गोली चलाइएगा, अरे तो धर 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 गोली चलाने से होगा? मोल लगा हुआ है ना, पैसा से खरीदे हुए हो ना। सुपर पावर कहाँ है? खाक में मिल जाएगा। क्या बात करते हो? एटम बम, टाइम बम, परमाणु बम क्या है? सब पैसे से तुम लोग बना रहे हो। लेकिन भगवान कोई चीज पैसा लिया है जो बनाया हुआ है, वो ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा है। आज हमारा हिमालय 5 मीटर, हर सालाना 5 मीटर ऊंचा उठ रहा। क्यों उठ रहा? इसे भगवान और ऊपर जाके आपको देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं दोस्तों। भगवान को तो धीरे धीरे ऊपर ही जाना होगा ना। तो इसीलिए हिमालय और ऊंचा चोटी जा रहा, और भोलेनाथ हम सबों को देखने के लिए, व्यू को पाने के लिए इस तरीका से अपना हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं हमारे देश को, ताकि कुछ गलत ना। सबको आप अपने आस्था से जोड़े रखिए और अपना धर्म का है तो आप इसे मानिए
और आप इसका पूजा भी करिए और इसी के राह में बताए हुए राह पर चलिए। लेकिन ये सबको अगर मिला दिया जाए सारे भगवान को तो इसे भगवान शब्द आ जाता है। सारे देवी देवता को मिलाकर भगवान शब्द आ जाता है, जिसे सुपर पावर। अब ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमारे इस चैनल जीव रक्षक दुबराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा जीव को बचाते हुए नजर आएंगे। और खास करके स्नेक का सांप जो होता है, स्नेक जो होता है, उसका जीव हत्या हम करने से रोकते हैं और इससे बचाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।